लोकसभा चुनाव जो रहेगा वो आवारा पशुओं के ऊपर रहेगा। और ये जातिवाद खत्म हो गया था। वो जातिवाद से जीतते थे, काम कुछ नहीं करते। इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य ये रहा, अब ये सरकार के साथ नहीं रहा। मोदी जो काम कर रहा था वोट उसे मिलेंगी, और जो काम न करे उसे कहाँ भी मिलेंगे वोट। अपना वजूद बचाने के लिए गया सारा सिस्टम। अब वो पार्टी भी खत्म हो जाती, भी खत्म हो जाते, कौन पूछ रहा था उन्हें। 2024 के लोकसभा चुनाव में नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं श्रेष्ठ यूपी की तरफ से। और आज श्रेष्ठ यूपी पहुंचा है वेस्ट यूपी के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लोकसभा सीट यानी कि बागपत पे। किसानों की ये सीट मानी जाती है। अब तक का इसका इतिहास ये रहा है कि चौधरी चरण सिंह जो थे, उन्हीं के ही परिवार के लोगों ने अब तक यहाँ पे जो है चुनाव लड़ा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब उनके परिवार से नहीं बल्कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बार चुनाव यहाँ पे लड़ाया जा रहा है। यानी कि रालोद और भाजपा का गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ पे डॉक्टर राजकुमार सांगवान को उतारा गया है और सपा की तरफ से मनोज चौधरी को यहाँ पे प्रत्याशी उतारा गया है। तो इस समय मैं बागपत के बली गांव में हूँ और बली गांव की बाली गांव निबाली गांव है ये बागपत का। और बागपत की जनता हमारे साथ में है। इनसे हम जानते हैं कि इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहेगा किन मुद्दों पर रहेगा। सबसे पहले तो ये बता दीजिए। लोकसभा चुनाव जो रहेगा वो आवारा पशुओं के ऊपर रहेगा। सबसे ज़्यादा आवारा पशुओं की समस्या है यहाँ पर खेतों में किसानों के लिए। उनका कोई समाधान स्थायी नहीं हो पा रहा है। गौशाला खुली हैं लेकिन गौशालाओं से ज़्यादा पशुओं को रखने के बजाय उन्हें छोड़ा जा रहा है। उनका सरकार से लाभ लेकर वापस जो है किसानों के खेतों में छोड़ा जा रहा है। इतने किसान नहीं छोड़ रहा है इतने पशु जितने वापस आ रहे हैं किसानों के खेतों में। तो किसान की समस्या है काफ़ी। समस्या तो किसान की कभी किसी सरकार से हल होनी नहीं है, क्योंकि किसान के मुद्दे से सरकार बनाते हैं ये लोग अपने आगे, और सरकार बनने के बाद में सब किसानों को भूल जाते हैं। एमएसपी की बात है, एमएसपी नहीं दे पा रही सरकार, नहीं दे पाएगी। और जो हमारे पूर्व सांसद थे जयंत चौधरी जी, वो जो विपक्ष में थे तो उन्होंने मुद्दा उठाया था कि किसानों को फसलों में एमएसपी मिलना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि एमएसपी संभव नहीं है सभी जो है फसलों पर। तो वो अपना मुद्दा भटक गए सरकार के साथ में जाने के बाद में। तो अब किसानों की आवाज़ कौन उठाएगा? किसानों की आवाज़ हमारे जो चौधरी नरेश टिकैत जी हैं, राकेश टिकैत जी हैं, वो किसानों का मुद्दा उठाते हैं। और उन्हीं के आदेश पर हम जहाँ भी वो कहेंगे उन्हीं के आदेश पर हम वोट करेंगे। हमारे सांसद जी आए सतपाल सिंह जी, उन्होंने काफ़ी विकास किया है यहाँ पे आके। और इतना पहली बार हम तो जब बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमने पहली बार इतना विकास देखा है बागपत के अंदर कि आज हम कह सकते हैं कि हम बागपत के अंदर हैं। हमारी स्थिति अच्छी है बागपत के अंदर, और पहले वो स्थिति नहीं थी जब जयंत चौधरी या उनके पिताजी चौधरी अजीत सिंह जी रहे या चौधरी चरण सिंह जी रहे। हालांकि उस समय काफ़ी पुरानी बात है, इतना विकास नहीं हो पा रहा था, इतना फंड भी नहीं मिलता था इतनी योजनाएं भी नहीं थी। उसके बावजूद भी ये लोग उस पर खरा नहीं उतर पाए इतना कि जितना उन्हें उतरना चाहिए था। जितना उन लोगों पर विश्वास किया ना जनता ने, उस जनता के विश्वास पे वो खरा नहीं उतर पाई। क्या लगता है बागपत की जनता किधर जाएगी? जब से मोदी जी आए हैं इन्होंने जातिवाद खत्म किया है और इन्होंने सभी को बराबर का हक दिया है। और पहले हमारे यहाँ जातियों पर चुनाव होते थे और जातियों पर जो कैंडिडेट काम भी ना करे वो उस जाति का है तो उसे जिता दिया करते थे। लेकिन अब लोग ये सोचते हैं विकास पर वोट दे रहे हैं, इसलिए ये विकास पे जीत रहे हैं। सतपाल जी ने बहुत विकास किया है। सतपाल सिंह जी ने जब से यहाँ वो सांसद बने हैं 10 साल रहे हैं वो, उन्होंने बहुत रोडें निकलवाई हैं और बहुत काम किया है। किसानों की मेन समस्या ये आवारा पशु हैं। आवारा पशुओं से फसलें बर्बाद हैं और किसान परेशान हैं। इनका कोई ना कोई हल निकल जाए तो किसान इनसे बहुत खुश हो जाए। तो आप भी मतलब इनकी बात से सहमत हैं कि जो है 2019 में जयंत चौधरी के हारने की एक यही वजह थी कि वो मुद्दों से भटक गए थे? हाँ जी, वो मुद्दों से भटक गए थे और ये जातिवाद खत्म हो गया था। वो जातिवाद से जीतते थे, काम कुछ नहीं करते थे। अच्छा। अब जो है, अब जब इसमें आ गए हैं, इसमें जातिवाद खत्म है, अब वो जीत जाएंगे। हाँ जी, अब जीत जाएंगे। भाजपा का जो उनका उम्मीदवार है हाँ जी, रालोद की तरफ से, वो मजबूत नजर आ रहा है वो और उम्मीदवारों के मुकाबले। क्या वजह थी? क्योंकि जो है भाई चौधरी चरण सिंह जी का तो बागपत से पुराना संबंध रहा है, उनकी पीढ़ियां जीतती आई हैं। पुराना संबंध तो रहा है, लेकिन अजीत सिंह जी केंद्रीय उड्डयन मंत्री रहे थे। उड्डयन मंत्री रहने के बावजूद भी उन्होंने इस क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जो है लोग उन्हें वोट दे दें। अगर उड्डयन मंत्री रहते हुए कोई यहाँ एयरपोर्ट या कोई ऐसा बनाते तो पब्लिक उनसे जुड़ जाती। हाँ, इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। इस क्षेत्र का दुर्भाग्य ये रहा, अब ये सरकार के साथ नहीं रहा। कभी मायावती की सरकार है तो यहाँ से आरएलडी की सीट निकल रही है,
सपा की सरकार है तो फिर यहाँ से आरएलडी की सीट निकल रही है। सरकार ही तो काम कराती मतलब है। अकेले दम पे चुनाव नहीं लड़ा। हाँ। अब भाजपा के साथ आ गए, हाँ जी, अब जीत जाएंगे, अब जीत पक्की है। पक्की है जी। अच्छा, हम ना चाहते हुए भी आरएलडी को वोट देंगे, चाह नहीं रहे आरएलडी को देवे पर, लेकिन बीजेपी जो सपा का साथ छोड़ के वो भाजपा में चले गए, सही काम किया, हाँ जी, कहना ये चाहते हो? बहुत अच्छा किया है। बहुत सही। हाँ जी। अच्छा, ठीक है जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय प्रधान भैया। अच्छा, तो सहमत है आप भी कि उन्होंने सपा का जो साथ छोड़ा, भाजपा में आ गए, उन्होंने सही? अपना वजूद बचाने के लिए गिरा सारा सिस्टम। अब वो पार्टी भी खत्म हो जाती, भी खत्म हो जाते, कौन पूछ रहा था उन्हें। अच्छा, हाँ, क्या हुआ था पिछली बार? कुछ भी ना, गठबंधन में होगा, उन्होंने सीट जीत ली। अरे आपका सपा का गठबंधन से सीट जीत ली, उनका 8-9 विधायक बन गए, पहले कुछ भी ना था उनका कुछ। 2 बार दोनों हार गए, चौधरी साहब भी हार गए, वे भी हार गए, और ढंगता हारे। अच्छा, ढंगता का मतलब ये है कि जो कई के लाख वोटों से जीत जाते दिल्ली बैठे बैठे, वे लोग घर घर घूम घूम के वोट मांग के उसके बाद भी चुनाव हार गए। तो अपना वजूद बचाने के लिए, अपनी पार्टी जिंदी रखने के लिए, और हमारे जैसे कि कार्यकर्ता को अपना हिस्सा पानी करने के लिए उन्होंने जो अपना वहाँ ज्वाइन कर ली भाजपा। किसान के मुद्दे सब बर्बाद हो गए, एमएसपी सब खत्म होगी, उधर सरकार को कोई संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो फिर मतलब कहने का मतलब लोगों का क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, क्यों आंदोलन कर रहे थे? तो कहने का मतलब ये है कि भाजपा के साथ जाकर उन्होंने अपना वजूद बचा लिया, बस इतना ही, और क्या है। बचा लिया। हाँ हाँ हाँ, तो इस बार जो है बागपत की जनता फिर है उनके साथ में, या फिर अब साथ जनता उनके साथ नहीं है। वजूद बचाने में उनका हल्का सा सहयोग है, बाकी जनता तो भाजपा के साथ है। अच्छा, ये जो वोट मिलेंगे सब भाजपा की मिलेंगी। अच्छा, जयंत चौधरी की अपनी वोट नहीं है, जो वोट मिलेगी भाजपा की मिलेगी। भाजपा की मिलेगी। ठीक है, हाँ क्या नाम आपका बाबूजी? सहमत है आप भी क्या भाजपा के? भाजपा की वोट है हमारे यहाँ से। अच्छा, जयंत चौधरी का अपना कुछ वर्चस्व नहीं बचा? अब तो बन रहा है उसका, तो भाजपा मिलेगा, अब तो भाजपा की वजह से वोट मिलेगी, उसके कैंडिडेट को तो भाजपा की वजह से वोट मिलेगी, न वैसे ना मिलती। अच्छा, वैसे नहीं अभी वैसे तो हारे ना ही, पहले तो नवाब बेटा हार गए बागपत से। ठीक है, देखिए ये बागपत की जो है गांव है, और बागपत के गांव में जो है खेत में बुग्गियाँ हो गए, ट्रैक्टर हो गए, ये आम बात है, ये आम बात है चलती रहने की। तो ऐसे ही बुग्गे चलाते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश धामा। राजेश जी, ये बताइए कि इस बार जो है 2024 का लोकसभा जो चुनाव है, क्या लगता है कि जो है जयंत चौधरी भाजपा के साथ आ गए हैं, तो इस बार जीत कुछ लगता है आपको कि हाँ सीट निकल जाएगी अभी यहाँ से? पक्की निकलेगी जी, बीजेपी की बढ़िया काम कर रही है, बीजेपी ठीक काम कर रही है। हाँ जी, लिखा बढ़िया कार विकास के साथ है, और बीजेपी आओगी, सरकार भी उसकी आओगी। अच्छा, अगर मैं जयंत चौधरी की बात करूं, क्योंकि उनका भी यहाँ पे जो है चौधरी चरण सिंह का पुराना नाता रहा है बागपत से, अजीत सिंह भी यहाँ पे जीते, लेकिन अब 2019 में जयंत चौधरी को जो है बागपत के लोगों ने हरा दिया। इस बार क्या रहेगा? इस बार बीजेपी में ना आगे वो तो वो जीतेंगे, जो बीजेपी में ना आते तो नहीं जीतते वो। हाँ, बीजेपी में आगे जीतेंगे वो। मतलब बागपत से जो है रालोद का वर्चस्व तो खत्म हो गया, बीजेपी का जब विकास वो कर रही है, काम वो कर रही है, तो वोट उसे मिल रही है। मोदी जो काम कर रहा था वोट उसे मिलेंगी, और जो काम ना करे उसे कहाँ मिलेंगे जी वोट, बताओ। अच्छा, जो सपा की तरफ से मनोज चौधरी जो दूसरा चेहरा उतरा है उनका हल्के रहे होंगे जी सब। यहाँ तो बीजेपी जीतेगी हमारे यहाँ से, जो काम बात ही हुआ जी, बीजेपी जो चेहरा बीजेपी का आ जाएगा वही उतरेगा। तो पहले जब सपा के साथ थे विरोध हुआ था फिर यहाँ? हाँ, सारे वो अरे ना, ये बता क्या हुआ था। मैं तो उसके रैली में भी गया जयंत चौधरी के। अच्छा, रैली में भी गए थे? हाँ, अब मायावती में भी गया, बीजेपी में भी जा लिया, तीनों में गया मैं तो, सब जगह जा लिया। हाँ, कांग्रेस में भी गया। अच्छा, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो देखिए इस समय हम जो है बागपत में हैं, और श्रेष्ठ यूपी ने बागपत के लोगों से बातचीत की है। लोगों से बातचीत में ये सामने आया है कि जो जयंत चौधरी का वर्चस्व था यहाँ पर, वो तो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है, लेकिन हाँ उनके भाजपा में विलय करने के बाद, गठबंधन बनाने के बाद में जनता ज़रूर खुश है। और ये चुनाव किस तरफ मोड़ लेता है, किस तरफ जनता जो है अपना वोट का चुनाव करती है, ये तो 4 जून यानी कि मतगणना वाले दिन ही पता चल सकेगा। अपने सहयोगी अमित सैनी के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।